I really want to ask you this. Considering that a couple is trying to conceive, और ये मुझे पता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, ये मैंने वन ऑफ द डाउट्स मैं आपके साथ केटर कर रही हूँ. इफ़ अ कपल इज़ ट्राइंग टू कंसीव और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने समय बाद उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? अब उन्हें कब पता चलेगा कि अब समय आ गया है आपके पास आने का? आफ्टर 1 year ऑफ 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जिसमें मतलब कुछ भी यूज़ ना करें, बर्थ कंट्रोल कोई भी मेथड ना यूज़ करें, तो आफ्टर अ ईयर ऑफ दैट दे शुड कॉन्टैक्ट अ And why does it take a year to conceive? Is it takes it it's takes. normal, it's normal, yeah. Okay. It can take up to a year to conceive. Now we can come back to IVF. If you can explain in सरल भाषा. IVF देखिए, इन विट्रो माने शरीर के बाहर, ठीक है. एंड फर्टिलाइजेशन माने मतलब फर्टिलाइजेशन ना. तो उसमें नॉर्मली हमने आपको बताया ना कि ट्यूब्स में जब एग एंड स्पर्म मीट करते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है जी. अब किसी कारण से भी अगर मान लीजिए किसी लेडी के अंदर नहीं हो पा रहा है फर्टिलाइजेशन, तब इट इज़ IVF इज़ वन मेथड बाय विच आप प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड मेल के पास स्पर्म्स हैं, है ना, फीमेल का भी मोरलेस चीज़ें ठीक हैं, है ना, तब ये एक मेथड है जो आप कर सकते हैं. उसमें आप एक लेडी से एक एग लेंगे और मेल से उसका स्पर्म लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे आउटसाइड द बॉडी एंड उनको आपस में छोड़ देंगे टिल यू विल सी कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई. कभी आप स्पर्म को डाल भी सकते हैं एग के अंदर, एंड सो दैट इज़ कॉल्ड अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज्ड एग को उस लेडी के यूट्रस में वापस डाल देंगे. ओके. एंड ऑल ऑफ दिस इज डन इन लैब. और ये प्रोसेस कैसा दिखता है, कितना लंबा होता है? इट टेक्स टाइम बिकॉज यू नो पहले बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, है ना, फिर टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद एग बनाया जाता है जिसके लिए अगेन बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत सारे होता है, फिर उसके बाद मतलब 1-2 महीने लग ही जाते हैं. 2-3 महीने से 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं. द होल प्रोसेस. या एंड द होल कपल इज इन्वॉल्वड इन इट. या इज इट सेफ? या एंड देयर आर नो साइड इफेक्ट्स सीन? नहीं, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ IVF. No. If you've gone to a good gynecologist, then they are not. Okay, what are the signs of good gynecologist? अपनी तारीफ कर दो थोड़ी सी. नहीं, I don't do IVF, you know that. I don't do that, but you should go to a good registered person. Nowadays you need registration to do IVF. So you have to find out which center is registered and the gynecologist is registered, then you go to her. And what about egg freezing? Egg freezing has still not given very good results. Thank you so much for watching this till the end. ऐसे ही और insightful conversations, clips और shorts देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.